सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कैसा रहे अगर 456 रुपये में 4 लाख का बीमा का इंतजाम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की दो बीमा योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन दोनों योजनाओं से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में उसको 4 लाख तक का बीमा मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ 20 रुपये का प्रीमियम आता है। 18 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र के कोई भी व्यक्ति इस बीमा का लाभ उठा सकता है। तो बात करें हम कि ये बीमा हम किस तरह करवा सकते हैं, तो जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जाकर आप ये 20 रुपये का बीमा करवा सकते हो। इसमें क्या होता है कि किसी भी दुर्घटनावश अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2 लाख रुपये का क्लेम मिलता है। साथ ही अगर पूर्ण रूप से विकलांगता हो जाती है तो भी 2 लाख रुपये का बीमा मिलता है। इसके अलावा अगर आंशिक विकलांगता हो जाती है तो 1 लाख रुपये का बीमा मिलता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये आपको प्रीमियम देना पड़ता है और 436 रुपये के प्रीमियम पे आपको 2 लाख रुपये का बीमा मिलता है। इसमें आप कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से 50 साल तक है वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। 18 से 50 साल तक की उम्र का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लाभ लेने का पात्र है। 50 साल तक की उम्र तक आप इस योजना में कवर कर सकते हो, बाकी इसका फ़ायदा 55 साल तक की उम्र में मिलता है। इसका प्रीमियम 436 रुपये होता है। इसमें किसी भी वजह से अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपये का क्लेम मिलता है। अब ये तो रही बात क्लेम योजनाओं के बारे में। सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मृत्यु होने के बाद में इसको क्लेम कैसे करना है। तो देखिए, अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटनावश हुई है, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप लाभ लेना चाहते हो 20 रुपये की योजना में, तो इसमें क्या होता है कि दुर्घटनावश मृत्यु हुई है तो फिर इसमें कुछ कागज़ आपको लगाने पड़ते हैं। जैसे एक तो हो गया भाई, डेथ सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा, आपको दुर्घटना जो मतलब कि ये प्रूफ करना पड़ता है कि व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से हुई है। तो उसके लिए आपको ये जो डॉक्यूमेंट आपकी मदद करेंगे, जो डॉक्यूमेंट बैंक आपसे मांगता है जब आप क्लेम करने बैंक में जाओगे, तो उसमें आपसे FIR की कॉपी मांगी जाती है। जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी जाती है। ठीक है, क्योंकि दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो दुर्घटना का मतलब है कि भाई व्यक्ति का FIR दर्ज हुई होगी, FIR के साथ साथ व्यक्ति का पोस्टमार्टम भी हुआ होगा। तो अगर 20 रुपये की योजना में लाभ चाहते हो कि भाई किसी व्यक्ति की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, दुर्घटना का मतलब है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कहीं पेड़ से गिर गया, है ना, सांप ने काट लिया, इस तरह की दुर्घटना हो गई, तो इन सभी दुर्घटनाओं में व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी पड़ती है आपको। जो जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आप क्लेम करोगे तो देनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि ऐसा ना करे किसी के साथ, लेकिन फिर भी अगर अनहोनी में ऐसा हो जाता है कि आपके परिवार में किसी की दुर्घटनावश अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको सब चेक करना है। आजकल क्या होता है, सभी का 20 रुपये का बीमा बैंक सभी का कर देता है। जब आप अकाउंट खुलाते हो, जनधन योजना में खाता खुलाते हो, तो 20 रुपये का बीमा बैंक सबका कर देता है। तो अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस बैंक की पासबुक ले जाकर बैंक में ये मालूम करना है कि भाई इसका 20 रुपये का बीमा हो रखा है या नहीं हो रखा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा हो रखा है या नहीं हो रखा। अगर 20 उसमें बीमा हो रखा है तो स्टेटमेंट में आप जो एंट्री कराओगे उसमें दिख जाएगा आपको। 31 मई को, हर 31 मई को उसमें उसका प्रीमियम कटता है। जो 20 रुपये कटते हैं वो हर 31 मई को कटते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि भाई 31 मई को प्रीमियम कटा है या नहीं कटा है, पिछला प्रीमियम कटा है नहीं। अगर कटा है तो इसका मतलब आप उस योजना में जिसकी मृत्यु हुई है उसका वो बीमा चालू है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करना है, अब आप एक फॉर्म ले लीजिए, बैंक से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट लगा के 45 डेज के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में जमा करा दीजिए। इसमें क्या क्या लगेगा, जिसकी मृत्यु, एक तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लग जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा FIR की कॉपी लग जाएगी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी लग जाएगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसके आधार कार्ड पैन कार्ड लग जाएंगे, उसकी पासबुक की कॉपी लग जाएगी। इसके अलावा जो नॉमिनी है जिसके खाते में वो क्लेम की राशि आनी है उसके भी आधार कार्ड पैन कार्ड पासबुक की कॉपी, ये सारी चीज़ें लेके आप बैंक में संपर्क कर लिए तो आपका बीमा ईजीली 1 महीने के अंदर अंदर आपका बीमा आ जाता है। ठीक है। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 साल से 50 साल तक के लोगों का ही बीमा होता है। इसमें किसी भी वजह से प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो भी आपको 2 लाख का बीमा मिलता है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट या FIR की कॉपी इन सब चीज़ों की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्राकृतिक मृत्यु हुई है, प्राकृतिक मृत्यु किसी वजह से हो सकती है, बशर्ते कि व्यक्ति की उम्र 55 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है। अगर 55 साल से ज़्यादा है और प्राकृतिक मृत्यु हुई है और या फिर दुर्घटना से हुई है, अगर किसी आपने दोनों बीमा करवा रखा है, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी बीमा ले रखा है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा ले रखा है, तो क्या होगा कि आपको दोनों योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उसमें आपको किसी तरह की FIR की या फिर किसी भी तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको डेथ सर्टिफिकेट देना रहता है। डेथ सर्टिफिकेट के अलावा जिसकी मृत्यु हुई उसका आधार कार्ड पैन कार्ड उसके पासबुक की कॉपी, इसके अलावा जिसके खाते में पैसे आना उसका आधार कार्ड पैन कार्ड और उसके पासबुक की कॉपी। इसके अलावा एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म भर के आप बैंक में सबमिट कर दीजिए। 45 डेज के अंदर आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए तो ईजी वे में आपका पैसा क्लेम हो जाता है और 2 लाख रुपए की आपको राशि मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास ये वीडियो आपको ये हेल्प करेगा, अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसकी 18 से 55 साल के बीच में उम्र है, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसकी बैंक की पासबुक को लेकर बैंक में जाइए, उसकी एंट्री करवाइए, उसमें देखिए कि भाई जो बीमा की किस्त है वो कटी हुई है नहीं कटी हुई है। भाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का 436 रुपया या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 20 रुपया कटा हुआ है कि नहीं कटा। अगर कटा हुआ है तो फ़ौरन आप बिना देर किए उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाइए और वो बैंक में आप क्लेम करवाइए। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है, आपको किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे रिलेटेड अगर और कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं मेरे से जो भी हेल्प बनेगी इसके रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।